और खबर का रुख हरदोई से करेंगे, जहां पर बड़ा मामला सामने आया है। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद ने 18 लेखपालों को आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया में बिना सत्यापन किए आय जाति प्रमाण पत्रों पर फर्जीवाड़ा करते हुए रिपोर्ट लगा दी। बताते चले कि आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया उस दिन संपन्न हुई, उसी दिन से कुछ समाचार पत्रों ने प्रमुखता से सवालों को उठाया था, जिसकी जांच जिलाधिकारी द्वारा कराए जाने पर फर्जीवाड़ा खुल के सामने आया। डीएम मंगला प्रसाद सिंह ने कार्रवाई करते हुए 18 लेखपालों को निलंबित कर दिया। इन लेखपालों ने आय जाति और निवास प्रमाण पत्रों का सत्यापन किए बिना ही गलत आख्या दी थी। जांच में कई अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र गलत तथ्यों के आधार पर फर्जी पाए गए। वहीं डीएम ने 21 फर्जी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए। इन प्रमाण पत्रों के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को चयन सूची से हटा दिया गया। निलंबित किए गए लेखपालों में तहसील सदर से, पिलग्राम से, संडीला से, सवाईचपुर, शाहाबाद से कई लेखपाल हैं। वहीं सदर तहसील से कमलेश्वर, प्रमोद कुमार त्रिपाठी, तेज प्रताप, विमल, विनय वाजपेयी और संकल्प शुक्ला को भी निलंबित किया गया। वहीं बिलग्राम से फिरोज अहमद निलंबित हुए हैं। इसी तरह जो अलग अलग ब्लॉक हैं वहां से इनको निलंबित किया गया है। जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों को मामले की विस्तृत जांच के बाद में रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि शासन की पारदर्शी भर्ती नीति में किसी भी तरीके की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सर, आंगनवाड़ी में हुई भर्तियों के बाद जो जांच आई उसमें करीब 18 लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई है। क्या आरोप इनके ऊपर पाए गए हैं सर? पिछले दिनों जनपद में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की भर्ती की कार्रवाई की गई थी। भर्ती के दौरान ये शिकायतें प्राप्त हुई थी कि कुछ लोगों के आय प्रमाण पत्र गलत बने हुए हैं। शिकायतें तमाम तरह की थी, तमाम विषयों पर की गई थी, बट कुछ शिकायतें आय प्रमाण पत्र से भी संबंधित थी। हमने उसकी जाँच करवाई। जाँच में कई आय प्रमाण पत्र गलत पाए गए। गलत इस सेंस में कि जिनके घर में कोई कमाऊ सदस्य है उनकी इनकम कम की गई, और जिनके घर में कोई कमाऊ सदस्य नहीं है, जिनकी सोर्स ऑफ इनकम कम है, उनकी इनकम बढ़ाई गई। इस कार्य में जो कर्मचारी अधिकारी दोषी मिल रहे हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई सुनिश्चित करा रहे हैं, और जिन लोगों ने ऐसे सर्टिफिकेट्स दाखिल कराए हैं उनकी नियुक्ति की कार्रवाई को भी हम निरस्त कराने की कार्रवाई करा रहे हैं। लगभग कितने कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई? अभी 18 लोगों पर कार्रवाइयाँ की गई हैं, लेकिन जैसे जैसे रिपोर्ट्स प्राप्त होती जा रही है और जो लोग दोषी पाए जा रहे हैं, जिन्होंने लापरवाहियाँ की हैं, उनके खिलाफ हम भविष्य में भी कार्रवाई करते रहेंगे।